ईसा यादव। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके बच्चे भी हैं, वो बड़े होंगे, कोचिंग में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे ये कोचिंग वाले जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा, एक तरीके से अभी चुनाव आ रहा है तो योगी जी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसे कोचिंग माफियाओं पर लगाम लगनी चाहिए? जी लगनी चाहिए। लगाम लगनी चाहिए। आए दिन बच्चों को देखते होंगे, प्रदर्शन में जाते हैं, वहाँ लाठी डंडे होते, फिर केस हो जाते हैं उन पे, उनका भविष्य खतरे में। अभी पटना में एक केस देखने को मिला है कि खान सर के कोचिंग में हाँ खुद ही फायरिंग करवाई और फिर उसके बाद FIR हुआ, गिरफ्तार हुए। हाँ ये सब मैटर हुआ है वहाँ पे। नहीं कोई वाजिब नहीं है। तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं छात्रों के लिए, खासतौर से रोजगार में? रोज़गार के लिए अच्छा काम हो रहा है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कार्रवाई हुई, हाँ कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। तो योगी जी पे भरोसा है? भरोसा है, हाँ अच्छा काम हो रहा तो है। बंद करना चाहिए ये कोचिंग सेंटर को बंद करना चाहिए। ये तो सब लूट रहे हैं, सब स्कूल में पढ़ाई नहीं है, कोचिंग सेंटर वाले पैसे ले रहे हैं उससे। ठीक है, आपने देखा होगा कि फीस तो टाइम पे ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे कभी ये छुट्टी कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं। अभी भैया हमारी खुद फीस बाकी रिजल्ट नहीं दिया बच्चे का। अच्छा, पानियर मांटेसरी स्कूल में क्या कहेंगे, क्या बताएं? लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। सर मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सॉरी, थैंक यू। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम हुसैनगंज लखनऊ में मौजूद हैं और जिस तरीके से आए दिन आपने देखा होगा कि जैसे चुनाव नज़दीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार जो कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग माफिया के नाम से जो जाने जा रहे हैं, अब वो लगातार आपने देखा होगा कि बच्चों की आड़ में किस तरीके से राजनीतिक दलों के बैकिंग करते हुए उनके पीछे एक तरीके से राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं। और वहीं जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ उनको फीस देने में काफ़ी मुश्किल होती है और दूसरी तरफ बच्चों का इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर वो एक तरीके से कहीं राजनीतिक हथकंडे में फंस जाते हैं और बाद में उनका करियर एक तरीके से उसमें भी उनको परेशानी होने लगती है। मैम, नाम क्या आपका? ईसा यादव। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके बच्चे भी हैं, वो बड़े होंगे, कोचिंग में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे ये कोचिंग वाले जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा, एक तरीके से अभी चुनाव आ रहा है तो योगी जी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसे कोचिंग माफियाओं पर लगाम लगनी चाहिए? जी लगनी चाहिए। लगनी परेशानी होती है क्योंकि बच्चों का भविष्य है वो खतरे में आ जाता है। जी जी जी। हम क्या भाई साहब, पंकज कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी? बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी ये देखिए, आपके भी बच्चे होंगे, सबसे प्रॉब्लम अब अभी अभिभावकों को ये आ रही कि कोचिंग में ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। कितने पैसे लग जाते हैं आपके बच्चों के ट्यूशन और कोचिंग में? 1500 रुपये जाता है। 1500 रुपये। हाँ। कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनमें जाता हाँ, है। हाँ। अब ये बताइए, बड़े बच्चे जो हैं उनको कभी कैंडल मार्च के लिए कोचिंग सेंटर वाले ले जाते हैं और जहाँ कोचिंग कराते हैं वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते हैं। कई आपने आग की घटना देखी होगी, उसमें बच्चे मर जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं जो ये कोचिंग माफिया हैं, इन पर लगाम लगनी चाहिए कि नहीं? लगाम लगनी चाहिए। आए दिन बच्चों को देखते होंगे, प्रदर्शन में जाते हैं, वहाँ लाठी डंडे होते, फिर केस हो जाते हैं उन पे, उनका भविष्य खतरे में। अभी पटना में एक केस देखने को मिला है कि खान सर के कोचिंग में हाँ खुद ही फायरिंग करवाई और फिर उसके बाद FIR हुआ, गिरफ्तार हुए। हाँ ये सब मैटर हुआ है वहाँ पे। अभी हम देख रहे थे कि ये नीट का पेपर लीक हुआ था, तो एक तरीके से केंद्र सरकार उसको आयोजित करती है, लेकिन योगी जी को इस्तीफा मांग रहे हैं। इस पर वाजिब लगता है आपको? नहीं कोई वाजिब नहीं है। तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं छात्रों के लिए, खासतौर से रोजगार में? रोज़गार के लिए अच्छा काम हो रहा है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हाँ तो भरोसा है आपको कि यूपी में जो भर्तियां निकलती वो फेयर होती है, कोई उसमें घूस नहीं चलता है, लीक नहीं होती, कार्रवाई हुई? हाँ कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। तो योगी जी पे भरोसा है? भरोसा है, हाँ अच्छा काम हो रहा है। जो ये कोचिंग माफिया है इन पे लगाम लगनी? हाँ लगाम लगनी चाहिए उनको। ये एक डिबेट चल रही है कि अभिभावक जो अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं और कोचिंग सेंटर वाले उनको सड़कों पे भेज देते हैं और फिर वहाँ लाठी डंडे होते, केस मुकदमे होते, उनका भविष्य खराब हो जाता। आपको क्या लगता है, जो कोचिंग सेंटर कई पार्टियों के भी होते हैं वो उनको प्रदर्शन में भेज देते हैं, फिर वहाँ एक्सपोज हो जाता है? बंद करना चाहिए ये कोचिंग सेंटर को बंद करना चाहिए। ये तो सब लूट रहे हैं, सब स्कूल में पढ़ाई नहीं है, कोचिंग सेंटर वाले पैसे ले रहे हैं उससे। ठीक है, आपने देखा होगा कि फीस तो टाइम पे ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे कभी ये छुट्टी कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं। अभी भैया हमारी खुद फीस बाकी रिजल्ट नहीं दिया बच्चे का। अच्छा, पानियर मांटेसरी स्कूल में क्या कहेंगे, क्या बताएं? तो आजकल तो सबसे बड़ी कमाई का हिस्सा जो है पेरेंट्स का, वो तो कोचिंग में जा रहा है। कोचिंग में, स्कूल में, दोनों में है, कहीं कोई कमी नहीं है उसमें।
तो क्या कहना चाहेंगे, कोचिंग माफियाओं पे भी लगाम लगानी बिल्कुल लगनी चाहिए। माफिया जो है, जो माफियाओं के हैं उनको बंद करना चाहिए। आए दिन कैंडल मार्च बच्चों को लेकर चलते हैं और कोई पार्टी का पीछे से आदेश आते हैं। रैली में कहीं कहाँ सब जाते हैं बच्चे। ठीक। नाम क्या सर आपका? शिलवर्धन गुप्ता। तो आपके भी बच्चे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे, कोचिंग वगैरह जाते होंगे? यहाँ नहीं, बिहार में। बिहार में। तो कितनी कोचिंग फीस चली जाती है बच्चों पे? वो मैडम हमारे वाइफ सर्विस करते हुए बता सकती हैं, हम नहीं बता। अब ये बताइए, आप जैसे अभिभावक हैं, चिंता होती है कि आप कोचिंग सेंटर उनको भेजते हैं, वहाँ पे उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते, एक ही कमरे में कई कई हजारों बच्चे भर देते हैं और एक दूसरे के खिलाफ, आपने तो बिहार में देखा होगा, वहाँ पे गोलियाँ चला रहे हैं और दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो चाहते हैं ऐसे कोचिंग माफियाओं पे लगाम लगे? नहीं नहीं, कोचिंग माफियाओं पे लगाम नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। हाँ। तो फैज़ान अहमद कहते हैं भाई मुझे। फैजान अहमद जी, ये बताइए, अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, अभी हम डिबेट देख रहे हैं कि कई बच्चे सड़कों पे उतर रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले उनको सड़कों पे उतार रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अभिभावक ये चिंतित हैं कि उनके बच्चों पर केस ना हो जाए, जिससे उनका भविष्य खराब ना हो जाए। क्या चाहते हैं जो कोचिंग माफिया हैं, जो सरकार को एक तरीके से घेरने का काम कर रहे हैं, अभी चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है आपको इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? सर मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सॉरी, थैंक यू। युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नाम क्या भाई साहब आपका? जैद खान। अभी हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर योगी सरकार की बात करें, रोज़गार को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, 30,000 जॉब की वैकेंसी आई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो या एक तरीके से टीचिंग में हो, तो क्या कहना चाहते हैं? यहाँ एक तरीके से पारदर्शी तरीके से तो होती है जॉब? मिल जाती है लेकिन मुश्किल ही रहती है ज़्यादातर, या तो कोई बाहर जाता है, ज़्यादातर लोग तो बाहर ही। क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो परीक्षा होती है वो फेयर होती कि नहीं होती? वो तो है। होती है जी। अब ये देखिए, हम देख रहे हैं आए दिन कुछ बड़े बड़े कोचिंग माफिया होते हैं, वो आए दिन बच्चों को लेकर सड़कों पे उतर जाते हैं सरकार के खिलाफ। आपने देखा होगा प्रयागराज में किस तरीके से हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले मालिक होते हैं, क्या ये बच्चों पे दबाव डालते हैं कि आइए सड़कों पे चलते हैं? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है, दबाव की बात नहीं है। अब क्या पता यूथ का अपना खुद का फैसला हो। अगर ज़्यादातर केसेस में देखा जाए तो हो सकता हो प्रेशर बनाया जाता हो कुछ केसेस में, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि। हम देखें, बिहार में भी देखा होगा आपने किस तरीके से जो वर्चस्व की लड़ाई है कि ये कोचिंग सेंटर बेस्ट, वो कोई 12,000 की बता रहा अपने कोचिंग सेंटर से, कोई बोला 10,000, जबकि निकले ही 19,000 टोटल। जी होता है, लोग बहुत फेक वो करते हैं, बहुत वो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत फेक एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इन सब का। आपने देखा है, एक ही बच्चा होता है, एक ही रैंक लाता है, वो हर कोचिंग सेंटर वाला है उसी की पोस्टर छाप देता है। जी ये तो देखा है, ये देखा है हमने। और बच्चों से फीस बिल्कुल टाइम पे चाहिए होती है, कोई छूट नहीं होती उसमें। फीस में कोई टाइम नहीं होती उस पर, वरना उस पर बवाला हो जाएगा फीस टाइम पे ना हो। तो लगाम लगनी चाहिए ऐसे लोगों पर भी जो एक तरीके से बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एक दबाव डालते रहे। ऐसा नहीं, अब जैसे बहुत से कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कई कर रहे हैं क्योंकि उनको वर्चस्व, कोई AIR 1 पे लगा हुआ है। आपने देखा होगा अभी जैसे ही नीट का परीक्षा हुआ, उससे पहले ही नाच गाना शुरू हो गया था कि AIR 1 आ रहा है। जी वो तो है, लेकिन अब उसमें क्या ही कर सकते हैं, क्या ही बताया जा सकता है उसके ऊपर। ऐसे लोगों पर जो माफिया लोग होते हैं कोचिंग सेंटर में, इन पर लगाम लगे। जी ऐसे लोगों पे तो होनी चाहिए।